उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव हो, अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण करते हुए जिस प्रकार चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो, उसी प्रकार ये मनुष्य भव प्राप्त हुआ है। और इस मनुष्य भव में मनुष्य के मन में अनेक सारे विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, और मन में विकल्प उत्पन्न होते हैं। उन विकल्पों को मिटाने के लिए, एकाग्र चित्त बनाने के लिए हम मंदिर आया करते हैं, तीर्थों में जाया करते हैं, क्योंकि भवसागर से पार होने के लिए मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है, और उसके लिए निमित्त कारण है मंदिर और तीर्थ स्थान। लेकिन हमें सतत विचार करना चाहिए। जो मन की एकाग्रता करने के लिए हम मंदिर में आते हैं अथवा तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, वहां जाकर हम करते क्या है? सिर्फ परमात्मा, उन परमात्मा को हमारे सांसारिक परेशानियां जाकर कहते हैं, हे भगवान, मेरी व्यापार की वृद्धि हो जाए, मैं तुझे छत्र चढ़ाऊंगा, मेरा बेटा पास हो जाए, या अथवा मेरा परिवार है वो बढ़ जाए, तब मैं आपके पास आऊंगा, आपको छत्र चढ़ाऊंगा। आदि आदि भावनाओं को लेकर हम भगवान जी के पास जाते हैं। इससे ज्यादा भगवान से और हम क्या मांग सकते हैं? तो भव्य बंधुवर, हम तीर्थ स्थानों में जाकर उल्टा स्वस्तिक बनाकर आ जाते हैं और कार्य की पूर्णता की भावना करते हैं। तीर्थ यात्रा पूर्ण करके हम घर भी आते हैं। ऐसी भावना करने से, ऐसे देव दर्शन करने से हमें क्या मिलने वाला है? देव दर्शन तीर्थ यात्रा को हम पहले समझें। वहां जाकर तीर्थ यात्रा में जाकर उल्टा स्वस्तिक बनाकर आना, लौकिक संसार की कामनाओं को मांगना, ये शक्ति का दुरुपयोग करना है। वास्तव में तीर्थ यात्रा वो हो ही नहीं सकती, बल्कि वह शक्ति और अपनी परेशानियों का सुनाने का माध्यम हो सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, शर्त रखकर किया हुआ कोई भी कार्य है वो कभी सफल नहीं होता है। समर्पण और सच्ची भक्ति के साथ हर मुश्किल आसान बन जाती है। हर संसार में शर्तें रखकर काम करते हैं, उसी प्रकार भगवान के सामने भी आकर शर्त रखने लगे, कोई भी कार्य की सफलता नहीं होगी। हमें थोड़ा सोचना है, हमें विचार करना है। शांति से बैठकर विचार करो। हमने लंबी चौड़ी 1 महीने की तीर्थ यात्रा कर ली और भगवान के पास जाकर कुछ कामना की, कुछ मांग लिया, तो हमने मात्र समय बर्बाद किया है। क्योंकि परमात्मा किसी को कोई देता नहीं है, और परमात्मा को किसी की कोई शर्त भी स्वीकार नहीं होती है। भौतिक संपदा है, वो किसी के सामने हाथ फैलाने से नहीं मिलेगी।
हमें सोचना है। आध्यात्मिक शांति है वो किसी के सामने हाथ फैलाने से मिलेगी नहीं। आध्यात्मिक शांति मात्र शांत मुद्रा में, वीतराग मुद्रा में जो विराजित है उनके सामने जाकर ही हमें प्राप्त होगी। हम तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिर जाते हैं, वहां जाकर लौकिक चाह मत रखना, लौकिक वस्तुओं को मांगना मत। मंदिर और तीर्थ यात्रा में जाकर परमात्मा को धन्यवाद देना। हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हे गुण रत्नाकर, हे गुण सागर, आपने मुझे तैरने के लिए ये मनुष्य भव दिया है। संसार से तैर करके शाश्वत सुख की ओर जाने के लिए मुझे मनुष्य भव प्राप्त हुआ है। हे भगवान, इस मनुष्य भव में मैं आपकी भक्ति, आपका कीर्तन, आपको नमन, जरूरतमंदों को दान, पुण्य, ऐसे कार्य मैं करूंगा। और ये भगवान, भक्ति से, श्रद्धा से, आस्था से, चैतन्यता से युक्त होकर मैं आपको अर्घ्य समर्पण करने के लिए आया हूं। और अर्घ्य समर्पण करने के लिए आपने मुझे 2 हाथ दिए हैं। हे भगवान, वीतरागता का उपदेश सुनने हेतु आपने मुझे 2 कान दिए हैं। हे भगवान, आपकी वीतराग छवि निहारने के लिए आपने मुझे 2 आंखें दी है। आत्म विशुद्धि के लिए उत्तम कुल दिया है, उत्तम जाति दी है, उत्तम क्षेत्र दिया है, उत्तम भाव दिया है। इतना बड़ा उपकार आपने मुझ पर किया है। हे भगवान, एक उपकार और कर देना। जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक उत्तम कुल, व्यवस्थित शरीर, जो कभी बिगड़ न पाए ऐसा शरीर देना कि जो धर्म कार्य में सतत कार्यरत रहे, मेरे धर्म पुरुषार्थ को सफल बना सके, ऐसा उत्तम शरीर देना। हे भगवान, बस इतनी कृपा कर देना कि जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मेरा हृदय आपके चरणों में रहे और आपके चरण मेरे हृदय में रहे। हे भगवान, ऐसा नहीं होगा तो मुझ पर बहुत भारी अन्याय होगा और मैं आत्म कल्याण से वंचित रह जाऊंगा। हे भगवान, इतनी तो कृपा जरूर कर देना कि मेरे धर्म कार्य को सफल बनाने के लिए उत्तम कुल और उत्तम शरीर देना। उस शरीर के माध्यम से साधना करके मैं मोक्ष पथ पर चल पाऊं, इतना तो उपकार भगवान मुझ पर कर देना। धर्म स्थान पर जाते हो, मंदिर में जाते हो तो इतना ही मांग लेना। तीर्थ यात्रा तुम्हें भव से पार लगाने में कारण बन सकेगी। मंदिर का दर्शन है, कर्म का बंधन मुक्त करने में निमित्त बनेगी। जब तक हमारे मन की स्थिरता नहीं होती है तब तक मंदिर जाना भी व्यर्थ है, तीर्थाटन करना भी निष्फल है। मंदिर में जाकर मन की स्थिरता, भगवान की भक्ति करना आवश्यक है और भगवान की भक्ति मन स्थिर करके करे, समर्पित भाव होकर करे। जो हमें 2 हाथ मिले हैं उसके द्वारा भगवान को अर्घ्य चढ़ाए, 2 कान मिले हैं उसके माध्यम से वीतरागी वाणी सुने और 2 आंख मिली है उसके माध्यम से वीतरागी छवि को निहारे। लेकिन हम इन 2 हाथों का उपयोग और अनेक कार्यों के लिए करते हैं जिसके माध्यम से पापासरव हो। 2 कानों से ऐसी विषय भोगों की कथा सुनते हैं, काम भोग बंध की कथा सुनते हैं
जिसके माध्यम से अपने जीवन को हम बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि संसार में काम भोग बंध की कथा हर समय सुनने को मिलती है और उसी में हम मस्त हो जाते हैं, लेकिन वर्तमान में आत्मा की कथा सुनने को मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान आपने मुझे 2 कान दिए हैं, उसके माध्यम से मैं भगवान की कथा सुनूं, आत्मा की कथा सुनूं और आत्मा को परमात्मा बनाने का सतत प्रयास करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, ये ताकत मुझे देना है। हे भगवान, इस पथ पर चलूं, जिस पथ पर आप चलकर परमात्मा बन चुके हैं, इस पथ पर मुझे भी चलना है। तो वो पथ प्राप्त करने के लिए जैनाचार्यों ने, जैन भगवंतों ने 2 प्रकार के मार्ग बताए हैं। 2 प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया है। धर्म कितने हैं? धर्म 10 है। अहिंसा धर्म है, दया धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। अनेक प्रकार के धर्मों का व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने किया है, लेकिन उसी के साथ साथ 2 प्रकार का धर्म भी कहा है। एक श्रावक धर्म है और एक मुनि धर्म है। साधु धर्म ये निवृत्ति मूलक है और श्रावक धर्म वो प्रवृत्ति मूलक है। साधु अधिकतर बाह्य कार्यों को छोड़ करके निजात्मा में लीन होने का प्रयास करते हैं। साधुओं का अधिकतर समय अपने स्वरूप में लीन होने के लिए होता है और जो गृहस्थ है संसार या सांसारिकता में उलझ कर रहता है। जिन साधु का मार्ग निर्माण का नहीं होना चाहिए, जैन साधुओं का मार्ग निर्वाण का होना चाहिए। आज वर्तमान में निर्वाण के लिए पुरुषार्थ करना छोड़ करके हम बहिरंग के निर्माण में उलझे हुए हैं। भव्य बंधुवर, हमारी यह धारणा बन चुकी है कि जीवन के कल्याण के लिए साधु बनना ही जरूरी है। जब साधु बनेंगे तभी हमारा कल्याण हो जाएगा। गृहस्थ का कभी कल्याण नहीं हो सकता। ऐसी जो हमारी धारणा बनी है उसको बदलना चाहिए। ये आज वर्तमान में देखते हैं कि सबको ऐसा ही लगता है कि साधु अपना कल्याण कर पाएगा, लेकिन हम कल्याण ही नहीं कर पाएंगे। तो भव्य बंधुवर, हमें समझना है साधु जीवन तो कल्याण का मार्ग है ही। साधु बनने के बाद, शमन बनने के बाद कल्याण तो होगा ही होगा। इसका मतलब गृहस्थ जीवन में किसी का कल्याण नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि साधु जीवन है वो साधना का राजमार्ग है और श्रावक जीवन है वो साधना की पगडंडी है। राजमार्ग में चलने में कठिनाइयां या कम आती है, पगडंडी में अधिक कठिनाइयां होती है, लेकिन पगडंडी भी वहां पहुंचती है जहां राजमार्ग पहुंचता है। श्रावक धर्म का भी अंतिम लक्ष्य है शाश्वत सुख की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, और साधु धर्म का भी अंतिम लक्ष्य वही है। हम लक्ष्य लेकर चलते हैं, भले राजमार्ग से चले अथवा पगडंडी से चले, हमारा लक्ष्य निर्धारित हो तो हम अपने मार्ग पर, अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो गृहस्थ है वही मार्ग पर चलेगा तो अपने जीवन को सफल बना सकता है। हम चलेंगे तभी तो सफल बनेंगे। बस चलना होगा, चलते रहना होगा, तभी जाकर अपने आत्मा का
कल्याण हो पाएगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, साधु के साथ भी धर्म शब्द जुड़ा है और शावक के साथ भी धर्म शब्द जुड़ा है। साधु धर्म और शावक धर्म। साधु है, अपने साधु धर्म का पालन करेगा तो साधु मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। गृहस्थ साक्षात भले ही मुक्ति का भाजन नहीं बन सकता है, लेकिन परंपरा से गृहस्थ उचित कार्य करने से, गृहस्थ उचित कर्तव्यों का पालन करने से वह भी परंपरा से मुक्ति का पात्र बन सकता है। वह अपने जीवन को व्यवस्थित बनाकर आगे चलकर अपनी आत्मा की पवित्रता बढ़ा करके, योग्यता बढ़ा करके साक्षात मुक्ति का कारण भी बन सकता है, मुक्ति का अधिकारी भी बन सकता है। तो आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए मार्ग निर्देश दिए हैं, उसको आत्मसात करके अपने जीवन की दिनचर्या है उसको बनाना है, मर्यादित बनाना है और धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन का विकास करना है। जैनाचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने गृहस्थ उचित कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए जो पाप कर्म हमने गृहस्थ कार्य करते हुए संचित किए हैं, उसके प्रक्षाल के लिए गृहस्थों के लिए कुछ कर्तव्यों का निर्देश दिया है, कर्तव्यों का उपदेश दिया है। और उन कर्तव्यों में कहा है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तप, संयम, तपः, दान, चेति, षटकर्म, गृहस्थानां षटकर्माणां दिनी दिनी। देखो क्या कहा, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, दान, चेति, गृहस्थानां षटकर्माणि दिने दिने। अरे देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो कर्तव्य है ये शावकों के षड कर्तव्य है और वो शावकों को दिने दिने करना चाहिए, रोज रोज करना चाहिए। पहला कर्तव्य देव पूजा कहा, दूसरा कर्तव्य गुरु की उपासना कहा, तीसरा कर्तव्य स्वाध्याय कहा, चौथा कर्तव्य संयम कहा, पांचवा कर्तव्य तप कहा और छठा कर्तव्य दान कहा। ऐसे ये 6 कर्तव्य है, प्रत्येक शावक को नित्य करना चाहिए। इन कर्मों के माध्यम से हम कर्म से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। गृहस्थ का जीवन यूं ही पापों में लिप्त होता है, लेकिन जो गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए जो पापों का अर्जन किया है, पाप उपार्जित किए हैं, उसका प्रक्षालन मात्र 6 कार्यों से ही हो सकता है। मात्र पापों का प्रक्षालन ही होता है, ऐसा ही नहीं। ये 6 कर्तव्य करने से आत्मा में पवित्रता आती है और पवित्रता आने से हमारी पात्रता को अधिक मजबूत बनाती है ये पूजा। ये 6 कर्तव्य हमारी पात्रता को अधिक मजबूत बनाने वाले हैं, आत्मा में पवित्रता लाने वाले हैं, निर्मलता लाने वाले हैं। ऐसे तो इन 6 कर्तव्यों में भी 2 कर्तव्य मुख्य कर्तव्य है। कौन से? 2 कर्तव्यों का पालन तो गृहस्थों को रोज करना चाहिए। जैनाचार्य ग्रंथराज रयणसार जी में कहते हैं, दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मे न सावया हुंति तेन विना झान जैन मुक्खम जय धम्मे तेन विना कहा सोवी। दान पूजा मुख्यम सावय धम्मे। शावक धर्म के मुख्य 2 कर्तव्य है, एक दान करना और दूसरा पूजा करना। ये 2 कर्तव्य करो, उसमें 6 कर्तव्य गर्भित हो जाएंगे। उसके बिना शावक ही नहीं होता है। आप लोग मंदिर जी के बोर्ड पर सूचना फलक पर लिखते हैं
समस्त जैन श्रावक श्राविकाओं को सूचित किया जाता है कि आगे का जो कार्य लिखते हैं, जैन श्रावक श्राविका लिखते हैं, जैन श्रावक वही होता है जो षड कर्तव्यों का पालन करता है। अतः षड कर्तव्य में जो दिने दिने दान और पूजा करता है वह श्रावक कहलाने का अधिकारी है, नहीं तो श्रावक नहीं है। आप लोगों में से दान पूजा रोज कौन करता है? षड कर्तव्यों का पालन कौन करता है? ये स्वयं को सवाल करो, हम श्रावक कहलाने के पात्र है कि नहीं? अगर हम श्रावक ही नहीं बनेंगे तो श्रमण कैसे बनेंगे? मोक्ष मार्ग के लिए, शाश्वत सुख के लिए हम श्रम कैसे करेंगे? और श्रम नहीं करेंगे तो मोक्ष फल की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? घर बनाने के लिए नींव का होना जरूरी है, उसी प्रकार सिद्ध परमात्मा बनने के लिए भी ये श्रावक धर्म के षड कर्तव्यों की नींव रखना बहुत जरूरी है। जो श्रावकों के षड कर्तव्यों का पालन करता है, श्रावकों के अष्टमूल गुणों का पालन करता है, वही व्यक्ति आगे बढ़कर के साधुओं के षड आवश्यकों का पालन भी करेगा, 28 मूल गुणों का भी पालन करेगा। जो 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन करेगा वही कषायों को नष्ट करके, मोहनीय कर्म का अंत करके केवल ज्ञान को प्राप्त भी करेगा। और जो केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा वो बचे हुए शेष कर्मों का अंत करके वही सिद्ध भी बनेगा। माने सिद्ध बनने के लिए श्रावक के आवश्यक क्रियाओं का नींव रखना बहुत आवश्यक है। बिना नींव के महल खड़ा नहीं हो सकता। आज हम गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए श्रावकों के धर्मों का पालन नहीं करेंगे तो साधु कैसे बनेंगे? साधु नहीं बनेंगे तो मोहनीय कर्म का अंत कैसे करेंगे? मोहनीय कर्म का अंत नहीं करेंगे तो केवल ज्ञान कैसे होगा? केवल ज्ञान ही नहीं होगा तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? मोक्ष नहीं मिलेगा तो शाश्वत अखंड अक्षय सुख मिलेगा कैसे? मैंने सबकी जड़ कहा है, भगवान बनने की सबसे शुरुआत होती है उस श्रावकों के कर्तव्य से। तो दान पूजा मुक्तम सावय धम्मो न सावया उन्तितेन विना, श्रावक उसके बिना होता ही नहीं है। ध्यान जैन मुखम जय धम्मे तेन विना तहा सोवी। और साधु धर्म के दो मुख्य कर्तव्य ध्यान और अध्ययन। ध्यान अध्ययन के बिना साधु नहीं है, और दान पूजा के बिना श्रावक नहीं है। दान पूजा श्रावक धर्म के प्रमुख कर्तव्य है, उसकी प्रमुखता है, और ध्यान अध्ययन साधु के जीवन की प्रमुखता है। ध्यान और अध्ययन के अभाव में मुनि नहीं रहता है, और दान और पूजा के बिना श्रावक नहीं रखता है। ये दान और पूजा श्रावकत्व की कसौटी है। दान और पूजा श्रावकत्व की कसौटी है, और ध्यान अध्ययन मुनियों के मुनित्व की जड़ है। इसीलिए प्रत्येक श्रावक को जैनाचार्यों ने नित्य पूजा करने की प्रेरणा दी है। लेकिन हमारे मन में यह सोचना चाहिए, पूजा की प्रेरणा तो हमें मिली है, लेकिन देव पूजा की महत्ता क्यों है? दान का इतना गुणगान क्यों किया जाता है? ये पहले हमें समझना जरूरी है। हम मंदिर में आते हैं भगवान दर्शन करने के लिए नहीं, हमारे मन में भगवान के प्रति जो अनुराग है, भगवान के प्रति जो भक्ति है, उसको प्रकट करने के लिए आते हैं। भक्ति करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। हम भगवान को बहिरंग के द्रव्यों का अर्घ्य चढ़ाने से अच्छा अपनी आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अर्घ्य हमें चढ़ाना चाहिए। तो भव्य बंधुवर, आज के श्रृंखला में हम समझेंगे पूजा क्या है, जो रोज हम करते हैं उस पूजा का महत्व क्या है,
उस पूजा का स्वरूप क्या है, ये पूजा कैसी करनी चाहिए, ये हमें समझना है। पूजा करने के पहले इन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पूजा का स्वरूप समझें, उसके प्रयोजन के बारे में जानें, उस पूजा की प्रक्रिया को अपनाएं। पूजा करने के बाद उसका जो फल है, उस पूजा का लाभ क्या है, वो भी समझे। हम ऊपरी तौर से दिखावट के लिए पूजा करते हैं तो हमारी पूजा वह अधूरी है, हमारी पूजा वह अधूरी रह जाती है, हमारी क्रिया वह अधूरी रह जाती है और उसका परिणाम जो मिलना था वो परिणाम भी नहीं मिलता है। यही कारण है कि आज बहुत सारे लोग हैं परिणाम न मिलने के कारण पूजा छोड़ देते हैं। लेकिन पूजा का परिणाम नहीं मिला इसलिए हमने पूजा करना छोड़ दिया, लेकिन पूजा के अभिप्राय को नहीं समझा, क्यों करना चाहिए, कैसी करना चाहिए, ये जानना हम भूल गए। तो भव्य बंधु, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि पूजा का परिणाम जाने बिना, श्रद्धा आस्था भक्ति के अभाव में हम पूजा करते हैं तो हमारी ये सबसे बड़ी कमजोरी है। भगवान है और भगवान के स्वरूप और उनकी पूजा उपादेयता क्यों है, ये हमें समझें। उपादेय बुद्धि के साथ हम भगवान की पूजा करें। पूजा हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार बन सकती है। पूजा मात्र कोई क्रियाकांड नहीं है, हमारे जीवन के रूपांतरण का अधिकार है। पूजा एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम परमात्मा बन सकते हैं। पूजा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हम परमात्मा को आधार बना करके अपने गुणों का विकास कर सकते हैं। पूजा के गहन आध्यात्मिक अर्थ को हमें समझना है, उसमें बहुत आध्यात्मिकता छुपी हुई है, लेकिन हम आज तक उस पूजा के आध्यात्मिक पहलू को नजरअंदाज करके जीवन जी रहे हैं। क्योंकि हम भगवान की पूजा एक आध्यात्मिक भक्त बनकर नहीं, केवल पारंपरिक श्रद्धालु बनकर कर रहे हैं। बाप दादा आता था इसलिए हम मंदिर में आते हैं, किसी साधु ने हमें संकल्प में बांध लिया है इसलिए कर हम पूजा कर लेते हैं। तो आचार्य भगवान कहते पारंपरिक श्रद्धालु बनकर हम पूजा करेंगे तो उसका फल मिलेगा नहीं। आध्यात्मिक श्रद्धालु बनकर पूजा करना चाहिए। पूजा का सच्चा फल है, वह फल परंपरा से मोक्ष की ओर ले जाता है। हमें पूजा का स्वरूप जानकर पूजा करनी चाहिए। आध्यात्मिक अनुराग के अभिव्यक्ति होकर, आध्यात्मिक अनुराग से प्रेरित होकर भगवान की पूजा हमें करना चाहिए। भव्य बंधुवर, भगवान की पूजा है, उसमें बहुत बड़ा अध्यात्म छुपा हुआ है। इसी आध्यात्मिकता के कारण जैनाचार्य ने पूजा को सम्यक वर्धनी क्रिया कहा है। देव पूजा वह क्रिया है जो हमारे सम्यक्त्व को निर्मल करती है। जिनको सम्यक्त्व उत्पन्न हो चुका है उन सम्यक्त्व को दृढ़ बनाती है। पूजा हमारे गुणों की अभिवृद्धि कराती है। भगवान की पूजा हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। भगवान की पूजा हमारे जीवन शैली को भी परिवर्तित कर देती है, हमारी सोच को बदल देती है। उस क्रिया का नाम पूजा है, वह हमेशा करनी चाहिए। भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान की उपासना करने के बाद हमारी सोच में, हमारे चिंतन में, हमारे जीवन शैली में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तभी जाकर वह हमारी पूजा सार्थक है। तो भव्य बंधुवर, हमें पूजा के अनुष्ठान को समझना है।
शावक धर्म में पूजा एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, केवल जड़ की ऊपरी क्रिया नहीं है। वो उसके मर्म को समझे और अपने जीवन को तदरूप बनाने का प्रयास करे। निश्चित रूप से हम भक्त से भगवान भी बन सकते हैं। निश्चित रूप से हम आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। गृहस्थ के लिए अकेली पूजा वह सरल कार्य है, जो सरल प्रक्रिया है, जो अनादिकालीन हमारा जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व कर्म को जड़ से उखाड़ने में वह निमित्त बन सकती है। इस संसार में जीव है हमेशा पाप कर्मों से संतप्त है। उस संताप को नष्ट करने की पात्रता मात्र पूजा में ही है। पूजा की बड़ी महिमा है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि भगवान की पूजा तो बहुत दूर की बात है, मात्र भगवान का दर्शन करने से निदत्ति निकाचित जैसे कर्मों का क्षय हुआ करता है। जैनाचार्यों ने कहा है, जिन बिंब दर्शनेन निदत्ति निकाचितस्य भी मिच्छत्तादि कर्म क्षय दर्शनादो। माने जिन बिंब दर्शनेन जिनेंद्र देव के बिंब का दर्शन करने से निदत्ति निकाचित सभी निदत्ति और निकाचित कर्म के साथ साथ मिच्छत्तादि कर्म क्षयम दर्शनादो, मिथ्यात्वादि कर्मों का क्षय होता है मात्र जिनेंद्र देव का दर्शन करने से, भगवान की आराधना करने से। तो भव्य बंधुवर, भगवान का दर्शन इतना महत्वपूर्ण है। जो निदत्ति निकाचित कर्म हमारी आत्मा में दृढ़ता के साथ बंधे हुए हैं, ऐसे दुष्ट कर्मों का अंत करने का ताकत भी मात्र जिनेंद्र देव के दर्शन में है। लेकिन हम दर्शन कम करते हैं, प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। दर्शन पाठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसमें? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधन। देखो, जिनेंद्र देव का दर्शन पाप का अंत करने वाला है, स्वर्ग का पहला सोपान है और मोक्ष का साधन भी है। एक अर्थों में जिनेंद्र देव का दर्शन लगा दो और दूसरे अर्थों में सम्यक दर्शन लगा दो। जो सम्यक दर्शन है वो अनादिकालीन पापों का क्षय करके स्वर्ग सुख भी देने वाला है और स्वर्ग के साथ साथ मोक्ष का सुख भी देने वाला ये सम्यक दर्शन ही है। इसलिए हमें सम्यक दर्शन की दृढ़ता करनी चाहिए। इसलिए हमें प्रतिदिन जिनेंद्र देव का दर्शन करना चाहिए, जिनेंद्र देव की पूजा करना चाहिए। भव्य बंधुवर, हम जिनेंद्र देव का दर्शन करते हैं, वो दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का अंत होता है। लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है, भगवान का दर्शन ऐसा करें, पूजन भगवान का ठीक ढंग से करे, तभी जाकर उस पूजा का महिमा, उस दर्शन का महिमा अपने जीवन में आ सकता है। जैनाचार्य वीरसेन महाराज ने कहा है, जिन दर्शन जिनंद पूजा दर्शन वंदन नमस्तेनी। मन जिनेंद्र देव का दर्शन करने से, जिनेंद्र देव की पूजा करने से, जिनेंद्र देव की वंदना करने से, जिनेंद्र देव को नमस्कार करने से बहुत सारे कर्मों का क्षय होता है। ऐसा किसने कहा है? वीरसेन आचार्य, जैन आगम में सबसे प्रामाणिक आचार्य, दौलादी ग्रंथों का जिनके द्वारा सृजन हो गया, ऐसे महान आचार्य कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से, दर्शन करने से, वंदन करने से, नमस्कार करने से बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो हमें दर्शन करने में पैसा लगता है,
फोकट में, लेकिन दर्शन करने समय आस्था श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तो भव्य बंधुवर, आज हम जिनेंद्र देव का दर्शन छोड़ करके पापाचार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिनेंद्र देव का मात्र दर्शन इतना लाभकारी है कि जो अनेक प्रकार के कर्मों का अंत कर सकती है। भव्य बंधुवर, षट कर्तव्य बताए हैं, देव पूजा, गुरुपास्य, स्वाध्याय, संयम, तप, दान बताए हैं। लेकिन पहले देव पूजा का प्रथम अंग है देव दर्शन। देव दर्शन का ही इतना फल है, तो आगे की क्रिया करेंगे तो कितना फल मिलेगा। हमारे जीवन में व्रत, संयम, तप है, ऐसा अनुष्ठान हम नहीं कर सकते तो चिंता मत कर देना। दान नहीं कर सकते तो चिंता मत कर देना। त्याग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम भगवान के चरणों में भक्ति से नमस्कार करें, हमारे पाप कर्म कट जाएंगे, हमारे अशुभ कर्म का क्षय हो जाएगा। इतना ही नहीं, हमारे जीवन का उत्थान हो जाएगा। अगर हम जीवन में षट कर्तव्य नहीं कर सकते हैं, देव दर्शन भी नहीं कर सकते हैं, तो आपका भाग्य क्या है? एक तो भगवान जानेंगे अथवा आप स्वयं जानेंगे। तो भगवान तो की पूजा बहुत महत्वपूर्ण अंग है। भगवान का दर्शन करने हम आते हैं तो भगवान का दर्शन पूजन है, वो सच्चे मन से करना चाहिए। भगवान के चरणों में आकर भी हम भगवान के पुजारी नहीं बन पाए, क्योंकि हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। जब तक हम भगवान के सानिध्य में आकर, भगवान की सन्निधि को पाकर हमारे मन की चंचलता को नहीं रोकते हैं, हमारे अंतरंग में जो भगवान की भक्ति के प्रति जागरण नहीं करते हैं, हम स्वयं जागृत नहीं होते हैं, तब तक हमारी भक्ति मुक्ति का कारण नहीं बन सकती है। भव्य बंधुवर, मैं बार बार कहता हूँ, भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो भगवान जागृत होता है। सवाल करता हूँ, भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो भगवान जागृत होता है। मेरा सवाल सही है कि गलत है? भगवान की भक्ति करने से भगवान जागृत होता है, इसका मतलब भगवान तो सोए नहीं है। 18 दोषों में उन्होंने निद्रा दोष पर भी विजय प्राप्त कर ली है। भक्त जब सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो स्वयं के अंदर में जो सोया हुआ भगवान है उसका जागरण होता है, वह जागृत होता है, और वह जागृत करने का हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। हम मंदिर जे में आते हैं, भगवान की मूर्ति को मत निहारो, भगवान में जो मूर्तिमान है उसको निहारने का प्रयास करो। श्री जी की प्रतिमा के साथ साथ उनके गुणों को जानने का प्रयास करो। भगवान को देखते देखते स्वयं के भगवान को देखने का प्रयास करो। मंदिर में जो मूर्ति है वो पूज्य नहीं है, मूर्तिमान पूज्य है। जैन जगत में कोई व्यक्ति पूज्य नहीं होता है, व्यक्ति के गुण पूज्य होते हैं। इसलिए हम कहते हैं वंदे तद्गुण लब्धये। हे भगवान, आपके गुणों की पूजा करने आया हूं। आप काले दिखते हैं, गोरे दिखते हैं, ऊंचे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं मेरा तो मतलब है आपकी गुणों की पूजा करके मेरे गुणों का विकास करना है। मंदिर में जिन देवता की प्रतिष्ठा की जाती है उसमें गुणों की स्थापना की जाती है, मात्र प्रतिमा की स्थापना नहीं। मूर्तिमान को पहचानने का प्रयास हमारा होना चाहिए। भगवान की पूजा करते समय 4-5 बातों का ध्यान देना आवश्यक है। पहली बात है पूज्य। पूज्य कौन है? पूजक कौन है? पूजा क्या है और पूजा का फल क्या है? इन 4 बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर हमारी पूजा सफल है। हमारे पूज्य कौन है? हम किसको पूजते हैं?
हमारी पूजा का मूल ध्येय क्या है, ये हमें स्वयं को सवाल करना है। हमारी पूजा का मूल ध्येय है जीवन में शांति को प्राप्त होना, वितरागता की प्राप्ति कर लेना। यह हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, पूजा का अंग होना चाहिए। आज हम जानते हैं कि हमारा मन कितना अशांत है, कितना अशांत होते जा रहा है। हमारे मन में क्षण क्षण में उत्पन्न होने वाले विकल्प तरंग है, वो हमें कितना अशांत कर देते हैं। और अशांति का मूल कारण है राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्व। यह अशांति का मूल कारण है। हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विकार है, यह हमारे अशांति का कारण है। और इसी अशांति को दूर करने के लिए हम मंदिर में आते हैं। अशांति को दूर करने के लिए न धन काम आता है, न पैसा काम आता है, न परिवार वाले काम आ सकते हैं, न मित्र काम आ सकते हैं, न रिश्तेदार काम आ सकते हैं। हमारे मन में अशांति जो है, यो रिश्तेदार है, धन है, वैभव है, ये बढ़ा रहे हैं अशांति को। जिनके पास वैभव है, शक्ति है, सत्ता है, संपदा है, ये तो सब चीजें पुण्योदय से मिल सकती है, लेकिन शांति है वो अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उसको पा सकते हैं। शांति की उपलब्धि है वो जो शांत हो गए हैं, ऐसे देवता के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकती है। अभी अभी रितेश ने भजन गाया था, भावना गाई थी, उसमें कहा था भगवान आपकी शांति मूर्ति निहारूं। भगवान के वितरागी छवि को निहार करके मुझ में वितरागता प्रकट करने का प्रयास करना है। उसको कुछ भी कहो आप, वितरागता होना जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, बुद्ध वीर हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो। बुद्ध कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, हरिहर कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वहां वीतरागता होना चाहिए। वही हमारे पूज्य है। नाम से कोई मतलब नहीं है। जहां जहां वीतरागता है वहां वहां हमारा मस्तक झुकेगा, और जहां जहां सरागता है वहां से हम दूर भागेंगे। तो भव्य बंधुवर, वीतरागता की उपासना का मूल लक्ष्य क्या है? वीतरागता की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, ये है। तो हमारे लिए पहले समझना है, हमारे लिए पूज्य कौन है? जो वीतरागी है वही हमारे लिए पूज्य है। उन्होंने अपने सारे विकारों को, इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को, तमाम दुर्लभताओं को, दुर्बलताओं को जिन्होंने जीत लिया है, वह हमारे आराधना करने योग्य है। वो हमारे आराधक है। हम उसको चाहे नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आराधक तो हमारी वही है जो ऊपरीली गुणों को जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, जिन्होंने मानवीय दुर्बलता को दूर करते करते अपने मन की दुर्बलता को दूर किया है, हमारे लिए आदर्श बन चुके हैं, वही हमारे लिए पूज्य हैं। हम पूजा करते तो हैं, एक पूजा करने का फल क्या होता है? भव्य बंधुवर, 2 दिन के बाद या सेठी परिवार के द्वारा सिद्ध चक्र विधान का अनुष्ठान होना है। सिद्ध चक्र में 28वें कर लेते हैं, अथवा नंदीश्वर पूजा कर लेते हैं, उसका फल भी जानना बहुत जरूरी है, उसका अभिप्राय भी जानना बहुत जरूरी है। एक पूजा करते उसका फल क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। जैसे सेठी परिवार विधान कर रहे हैं, 8 दिन का अनुष्ठान हो रहा है, उसका खर्चा जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? अगर हल्के फुल्के में कर लेता है तो 8-10 लाख रुपए खर्चा वो करेंगे। पैसे से मतलब नहीं है। अगर जिसको ज्यादा दिखावा करना है वो 50 लाख भी खर्चा कर सकता है।
भगवान की पूजा में किया हुआ खर्चा है उसको हम जोड़ते हैं, गिनते हैं, लेकिन विषय भोगों के कार्यों में जो खर्चा करते हैं उसको कभी जोड़ा ही नहीं हमने। भगवान की पूजा करते समय हम अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं, उस अष्टद्रव्य के महत्व को भी समझना जरूरी है। 28वीं सिद्ध चक्र विधान हो रहा है। मैं तो कहता हूं हर एक व्यक्ति को जीवन में 3-4 कार्य किए बिना मरना ही नहीं है। भले मैं कहता हूं बार बार कर्जा लेकर करना, लेकिन जीवन में 4 कार्यों को करके ही मरना। अपने जीवन में कभी कहीं भी इस जगत के किसी भी कोने में श्री जी की स्थापना करने का अवसर आता है तो जीवन में एक बार श्री जी की स्थापना कर लेना। अपने जीवन में कहीं भी संभव हो सके तो पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र बनना। अपने जीवन में जहां तहां संभव हो वहां पंच कल्याणकों में तीर्थंकरों के माता पिता बनना, क्योंकि तीर्थंकर के माता पिता सौधर्म इंद्र जो होते हैं, जो साक्षात उस पंच कल्याणक में आते हैं, वो तो एक भवावतारी होते हैं, अगले भव में मोक्ष भी जाते हैं। तो तीर्थंकर के माता पिता बनना, सौधर्म इंद्र बनना, श्री जी की स्थापना करना और अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र का पाठ जरूर करना, ये 4 कार्य किए बिना मरना ही नहीं है। सिद्ध चक्र, चक्र का मतलब होता है समूह। हम सिद्धों के समूह की पूजा करेंगे तो आज तक कितने सिद्ध हुए हैं? अनंत अनंत सिद्ध हुए हैं। और अनंत सिद्धों की पूजा करने का अवसर हमें एक साथ मिलता है सिद्ध चक्र विधान में। और ये विधान बहुत लाभकारी है। इस विधान में 64 वृद्धि विधान हो जाता है, कर्म दहन विधान हो जाता है, बृहद पंच परमेश्वरी विधान हो जाता है, सहस्र नाम विधान हो जाता है। एक विधान में 4 विधान ऐसे समाहित है। एक गोली और लाभ अनेक। मैं बार बार कहता हूं पूजा भी है। सुन 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 अरे बाबा सुन, इस पूजन के बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। ये पूजा लाख दुखों की एक दवा है। उस दवा को अपने जीवन में आजमा कर तो देखो। तो वह पूजा हम करेंगे, उस पूजा में खर्चा 10 लाख जोड़ दिया। एक पंच कल्याण करते हैं तो कितना खर्चा आता है? आपके हिसाब से जोड़ देना कितना खर्चा आएगा एक पंच कल्याण करने में। आपका छोटा गांव इसलिए 1 करोड़ हो गया, बड़ा गांव हो जाएगा तो ज्यादा 5 करोड़ भी जा सकता है। 2-4 करोड़ हम खर्चा भी कर लेते हैं। देख लेना पंच कल्याणक में 5 कल्याणक होते, कौन कौन से? गर्भ कल्याण, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक अथवा तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक अथवा निर्वाण कल्याणक। भगवान के 5 कल्याणक होते, आपके कितने हुए हैं? भगवान के 5 हुए हैं, आपके कितने हुए हैं? गर्भ और जन्म कल्याणक हो गया है। भाइयों, कल्याणक महापुरुषों के होते, सामान्य लोगों के नहीं। गर्भ कल्याणक जब तीर्थंकरों का होता है तो 15.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है 15 महीने तक। आपका गर्भ कल्याणक हो गया ऐसा मान लिया जाए तो आप गर्भ में थे तो कौन से रत्न की वृष्टि हुई थी? डॉक्टर के टॉनिक की दवाई की वृष्टि तो जरूर हुई थी। भगवान का जन्म हुआ था तो सौधर्म इंद्र पांडुक शिला पर जाकर उनका अभिषेक किया था। आपका जन्म हुआ तो डॉक्टर ने करवाया था, नर्स ने करवाया था। हमारा कल्याणक नहीं होता है, कल्याणक उन महापुरुषों का ही होता है। तो भव्य बंधुवर, हमें सदोदित भावना करनी चाहिए। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो।
भगवान आपके 5 कल्याणक हुए हैं, मेरा एक बार कल्याण कर दो। ये भावना होनी चाहिए। तो एक पंच कल्याणक है, गर्भ कल्याणक है, जन्म कल्याणक है, तप कल्याणक है, ज्ञान कल्याणक है, निर्वाण कल्याणक है। 5 कल्याणक होते हैं। तो हम जो दिन में दैनंदिनी में दिनचर्या में रोज पूजा करते वो भी 5 कल्याणक का प्रतीक है। जैसे पूजा करते समय पहला क्या करते हैं? आह्वान करते हैं, स्थापना कर देते हैं, सनधीकरण कर लेते हैं। से आह्वान, स्थापना, सनधीकरण, पूजा और विसर्जन, ये पूजा के 5 अंग हैं। समझ गए? आह्वान, स्थापन, सनधीकरण, पूजन और विसर्जन, ये पूजा के 5 अंग हैं। आह्वानन करना, कहा करना है आह्वानन? हे जिनेन्द्र देव अत्र अवतर संवचट आह्वानन। ये भगवान मेरे हृदय में, मेरे सानिध्य में आपको बुला रहा हो, स्थापना कर रहा हूं मेरे मन की वेदी पर, देह रूपी देवालय में मन की वेदी पर आपको स्थापित कर रहा हूं। अत्र मम सन्निहितो भवत भवत, कब तक यहां विराजमान हो जाओ? पूजा विसर्जन होने तक नहीं, भाव भाव तक मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। ये भावना होती है। आह्वान करना, स्थापना करना, सन्निधिकरण करना माने हो गया है गर्भ कल्याणक का प्रतीक। पूजन हम प्रारंभ करते हैं, उसमें पहला द्रव्य चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। जिनेन्द्र देव अनादिकाल से मुझे जन्म जरा मृत्यु के रोगों ने घेरा है, उस रोगों का नाश हो। दूसरा द्रव्य चढ़ाते हैं, हे भगवान देह ताप का नाश हो, संसार में जो ताप है उसका अंत हो, इसलिए मैं द्रव्य चढ़ा रहा हूं। भगवान हमारे लिए संसार का ताप नष्ट करने में निमित्त हो सकते हैं। जैसे रत्नत्रय है और रत्नत्रय के माध्यम से सुख मिलता है, उसी प्रकार संसार में भी तापत्रय है। 3 प्रकार के ताप है। कौन सा ताप? मलेरिया, डेंगू। ये ताप नहीं है, ये ताप तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने वाले हैं। लेकिन संसार में तापत्रय है, वो ताप 3 ताप है। वो जन्म का ताप है, संताप है, जरा माने बुढ़ापे का संताप है, और मरण का संताप। इस तापत्रय को नष्ट करना है। तो पहले जल चढ़ाए, चंदन चढ़ाए, ये हो गया जन्म कल्याणक का प्रतीक। क्योंकि जन्म कल्याणक होता है पांडुक शिला पर जाकर अभिषेक करते हैं, चंदनादि सुगंधित द्रव्य लगाते हैं, इसलिए हो गया गर्भ कल्याणक का प्रतीक। उसके उपरांत अक्षत चढ़ाते हैं, किस लिए? अखंड अक्षय सुख की प्राप्ति हेतु। अक्षत चढ़ाते अभिषेक के उपरांत इंद्रादि के द्वारा देवलोक से लेकर आए हुए मोतियों की माला पहना देते, वस्त्र आभूषण पहना देते, अलंकार पहना देते हैं। तो अक्षत चढ़ाना ये वस्त्र आभूषण अलंकार पहनाने का प्रतीक है, वो भी जन्माभिषेक के अंतर्गत है। और अक्षत के बाद पुष्प चढ़ाते। क्यों चढ़ाते पुष्प? काम बाण विध्वंस करने के हेतु। जिस प्रकार मुनिराज का दीक्षा होता है, गृहस्थ अवस्था का त्याग करके वस्त्रों का स्वयंवर करते हैं मुक्ति लक्ष्मी का वरण करने हेतु, संपूर्ण बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग करते हैं, और तब जाकर गुरु संस्कार करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे दुलियान में दीक्षा हुई थी, संस्कार हो रहे थे, और संस्कार होते हैं तो उसमें 16 संस्कार भी किए जाते हैं। उस 16 संस्कार करते हुए आचार्यों के द्वारा लौंग रखी जाती है मस्तक पर, पुष्प रखे जाते हैं मस्तक पर साथिया बना करके उस पर पुष्प क्षेपण किए जाते हैं। पुष्प क्षेपण करते हैं दीक्षा संस्कार में, तो भगवान को
पुष्प चढ़ाना माने तब कल्याणक का प्रतीक है, दीक्षा कल्याणक का प्रतीक है। दीक्षा कल्याणक तो हो गया, उसके बाद नैवेद्य आता है। अब दीक्षा होने के बाद आहारचर्या भी होगी। जैसे आदिनाथ भगवान थे, 1 साल के महा उपवास के उपरांत उनको हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश के द्वारा प्रथम पारना हुआ। तो आहारचर्या के लिए भी साधु निकलते हैं। भगवान जी को नैवेद्य चढ़ाना माने आहारचर्या का प्रतीक है, समझ लेना। उसके उपरांत दीप आता है। कल्याणक कौन सा आया? तब कल्याणक आया। तब कल्याणक के उपरांत ज्ञान कल्याणक। तो हम दीप चढ़ाते हुए बोलते हैं केवल ज्ञान प्रकाशाय। मेरे जीवन में अज्ञान का अंधकार तो अनादिकाल से है भगवान। आपकी पूजा करने से मेरे अंतर हृदय में केवल ज्ञान का प्रकाश हो, इसलिए हम दीप चढ़ाते हैं। तो केवल ज्ञान का प्रकाश के लिए दीप चढ़ाना माने हो गया ज्ञान कल्याणक का प्रतीक। मैं शॉर्ट में कह रहा हूं, समय हो गया है। इसके बारे में एक दिन पूरा प्रवचन चल सकता था। तो केवल ज्ञान का वो प्रकाश देने वाला केवल ज्ञान कल्याणक है दीप चढ़ाना माने। अब केवल ज्ञान होता तो 4 घाती कर्म का तो अंत हो गया। अब 4 अघातिया कर्म शेष हैं, उसका भी अंत करना जरूरी है। इसलिए मोक्ष कल्याणक का प्रतीक है अष्ट कर्म दहनाय, दुष्ट अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा माने हमारा मोक्ष कल्याणक का प्रतीक माना गया है। अथवा अष्ट कर्म के नाश के उपरांत अंतिम शुक्ल ध्यान लगाते हैं भगवान, तो अष्ट कर्मों का अंत हो जाता है। और अष्ट कर्मों के अंत के बाद फल क्या होता है? अंतिम द्रव्य चढ़ाते हैं, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामिति स्वाहा। माने अष्ट कर्मों का फल है मोक्ष की प्राप्ति, अष्ट कर्मों के अंत का फल है मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामिति स्वाहा। कौन सा कल्याणक हो गया? मोक्ष कल्याणक कहो, निर्वाण कल्याणक कहो। माने एक अष्ट द्रव्य की पूजा में 5 कल्याणक करने का पुण्य है। एक पंच कल्याणक करने का खर्चा हमने जोड़ा था 4-5 करोड़ अथवा 1 करोड़ भी पकड़ लो। 1 करोड़ द्रव्य, 1 करोड़ का द्रव्य हमने एक पंच कल्याणक करने के लिए खर्चा कर दिया। और नित्य पूजा में मंदिर में आकर एक पूजा करते हैं तो पंच कल्याणक करने का पुण्य मिलता है। तो दैनंदिनी में हमने 4 पूजा कर ली, एक समुच्चय पूजा कर ली अथवा 9 देवता पूजा कर ली, एक हमने मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ की पूजा कर ली, हमने 24 तीर्थंकरों की पूजा कर ली, अथवा हमारे गृह अरिष्ट निवारण करने के लिए अपने अपने चुने हुए भगवान की पूजा कर ली। भगवान को चुन चुन कर पूजा नहीं करना है। भगवान तो भगवान होते, सभी भगवान के गुण एक जैसे होते, लेकिन हमने उसमें 9 देवों को अलग कर दिया, 9 भगवानों को अलग कर दिया, क्योंकि हमारे 9 ग्रह की पीड़ा नष्ट हो जाए। भव्य बंधुवर, नवग्रह की पीड़ा दूर होने के लिए नवग्रह के भगवान की पूजा करना ठीक है, आप कर रहे हो, लेकिन उस हेतु से मत कर लेना। नवग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए अपने जीवन में जो 10वां ग्रह है उसका नाम है परिग्रह, उसकी शांति करो, नवग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं। हम वास्तु शांति करते हैं, क्या बोलते हो, नांगल क्या बोलते हैं, नांगल ही होता है ना। वास्तु शांति करते हैं तो मैं बोलता हूं वास्तु शांति करने से शांति नहीं मिलेगी, वास्तु में रहने वाले व्यक्ति के मन की शांति होनी चाहिए, तब जाकर वास्तु शांति ही देती है। हमारा मन ही अशांत है तो कैसे शांति मिलेगी? तो भव्य बंधुवर, 4 पूजा कर ली तो रोज हम कितना खर्चा कर रहे हैं? 4 करोड़ रुपया। 1 महीना पूजा कर ली, 10 दिन पूजा, हिसाब बढ़ाते जाएंगे, 10 दिन पूजा कर ली 40 करोड़, 100 दिन पूजा कर ली 4 अरब, 1000 दिन पूजा कर ली
40 अरब, ऐसे बढ़ता बढ़ता जाएगा। हमारी जिंदगी में हम 100 साल जीने वाले, समझ लेना, जिएगा कोई नहीं आज वर्तमान में। 100 साल जीने वाले, एक साल के 365 दिन होते, गिनती के लिए 350 पकड़ लेना, 100 साल के 3,500 हो गए, 35,000 हो गए। 35,000 इंटू 1 करोड़ कर देना, कितना? कैलकुलेशन नहीं है। इतना दान करने का पुण्य, इतनी भगवान के पंच कल्याण करने का पुण्य हमें अवसर मिलता है, लेकिन हम उसको ऐसे ही गवा देते, पूजा नहीं करेंगे, आज नींद नहीं खुला, आज सर्दी हो गई थी, नींद नहीं टूटा, रात्रि में 2 बजे तक मूवी देख करके पागल। रात्रि में 2 बजे तक मूवी देखने के लिए समय है और भगवान की पूजा करने के लिए तेरे पास समय नहीं है। हाँ, उनके लिए उंगली दिखा रहे, लेकिन मैं भी आपके लिए उंगली दिखाऊंगा। आप पूजा करती हैं, वो अभिषेक में नहीं आए, आप पूजा। हमें भी जिनेंद्र देव की महिलाओं को भी पूजा करनी चाहिए। पंच कल्याणक में भगवान को छू नहीं सकते, मंदिर में जाकर भगवान को छूने का अवसर हमारे जीवन में नहीं, क्योंकि ऐसा पाप कर्म मैंने किया कि हम छू नहीं पा रहे। लेकिन भगवान के अष्टद्रव्य की पूजा करके हम पुण्य तो कमा सकते हैं। तो एक पूजा करने से एक पंच कल्याण करने का पुण्य मिलता है, ऐसा अवसर हमारे जीवन में आता है, तो हम क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों प्रमादी बनते हैं? तो भव्य बंधुवर, पूजा हमारे जीवन का एक मुख्य अंग है और वह पूजा हमारी बुराइयों का निर्मूलन, नाश कर देता है और निर्मूलन, नाश करने की प्रेरणा भी देता है। आदर्श वही होता है जो स्वयं बुराइयों से मुक्त है और दूसरों को बुराइयों से मुक्त करने का उपदेश देता है। भव्य बंधुवर, भगवान की वीतरागता को देख करके, भगवान की पूजा करके हमारे अंतर हृदय में जो परम पिता विराजमान है उसका जागृतिकरण करना है। वही पूजा हमारे लिए पूजा है। नहीं तो मंदिर में जाकर भीख मंगो, भीख मंगो की तरह भीख मत मांग लेना। तीर्थ स्थानों पर जाकर उल्टा सातिया मत बना देना। बहुत जगह हम उल्टा सातिया भी जाकर बना देते हैं, ये मत बना देना। उल्टा सातिया वहां बनाना और कार्य की पूर्णता की भावना करना, ये कभी नहीं होता है। उल्टा सातिया बनाकर अपने शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं, अपने शक्ति को अपनी परेशानियां सुनाकर आ जाते हैं, अपना दुखड़ा सुनाकर आ जाते हैं। ऐसा मत कर देना। भगवान की भक्ति सच्चे हृदय से करना, अंतरंगता से करना, अंतरंग की विशुद्धि के साथ करना, परिणामों की निर्मलता के साथ करना। पूजा का विषय मैंने तो चुना है क्योंकि अभी 2 दिन में पूजा आने वाली है। उस पूजा के विषय के बारे में मैं आगे आगे जाऊंगा, श्रावक के षण कर्तव्य के बारे में मैं कहूंगा और वह षण कर्तव्य करते अपने जीवन को अपने लक्ष्य की ओर ले जाना है। तो भव्य बंधु, पूजा, पूज्य, पूजक और पूजा का फल क्या है, यह हम क्रम पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पूज्य क्या है यह समझने का प्रयास हम और भी कल थोड़ा कर सकते हैं। पूज्य क्या है ये समझे, पूजक कैसा होना चाहिए ये भी समझे, पूजा क्या है ये भी समझे और पूजा का फल क्या है ये भी समझे। जो पूजा के अंग है, आवाहन, स्थापन, संधिकरण, पूजन और विसर्जन, ये 5 अंगों को भी समझे और अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करें। आपका समय खो चुका है, समय से रुकना अच्छा होता है। आज की चर्चा को यही रोक देता हूं। जय महादेव।